आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। मेरा सुख तो भगवान से देखा ना गया, वरना क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते वो। काहे को बनेंगे, तुझे तो जोड़ जोड़ के रखने में मजा आता है। जोड़ जोड़ रखती हूँ तो तेरे ही लिए, या मेरा कोई और बैठा हुआ है? मैं क्या खा पहन लेती हूँ? मेरा बाजूबंद कब से टूटा पड़ा है कि वो अपने दुख तक भूल गई, जैसे कि ई भगवान को कर्म है या भगवान ने बुढ़ापा संवारा है। भाई यकीन करो, मैं भी उसे बहू न समझूं, घर की मालकिन ही समझूं। बस तू बाप बनने की तैयारी कर। क्या तू सच कह रही है मालकिन? मैं बाप बनने वाला हूँ? अरे ये जो भाई भावज और ये रिश्तेदार होते हैं ना, ये किसी के नहीं होते। हाँ, अगर तुम्हारे पास दो चार चीजें रह गई तो समझ लो कि ये सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे आगे पीछे डोले डोले फिरेंगे, नहीं तो कोई किसी को मुंह नहीं लगाता। मेरा लड़का जब बड़ा होगा ना, तो मैं वहां दरवाजे पे बैठ के हुक्का पीऊंगा। मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़े ओहदे वाला बनेगा, तुम्हारी तरह दिन भर अनाज की बोरियां नहीं उठाएगा और ना ही दुकान पर बनिए की तरह बैठेगा। प्यारी के 30 बरस में ही बाल सफ़ेद हो गए, सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी, आंखों की रोशनी भी कम हो गई, मगर वो खुश थी। मालिकन होने का एहसास इन तमाम जख्मों पर मरहम का काम करता था। वो मालकिन, वो तुझसे एक बात करनी। हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे? वो अब तो कहीं परदेश जाने को जी चाहता है। यहाँ कमाई में बरकत ही नहीं रही, बस किसी भी तरह पेट में रोटियां चली जाती हैं, वो भी रो दो। कई आदमी पूरब से आए हैं, वो बताते हैं कि वहां 200-300 रुपए रोज की मजदूरी होती है। अगर 2-4 साल भी वहां लगा दिए तो माला माल हो गए। तो वैसे भी लड़के बाले हो गए हैं, उनके लिए कुछ सोचना तो पड़ेगा। हाँ मालकिन, हाथ में 2-4 पैसे होंगे तो लड़कों को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट दी, उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। तो मैं तो जाने को ना कहूंगी, आगे तुम्हारी खुशी हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी स्कूल है, और फिर क्या हमेशा ऐसा ही वक्त रहेगा? और फिर 2-3 साल में कारोबार में बढ़ाव आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने रोज कारोबार करते हुए हो गए, जब अब तक कुछ ना हुआ तो फिर अब क्या हो जाएगा? इसी तरह एक रोज चल देंगे, दिल के दिल में रह जाएगी। और अब वैसे भी हाथ पांव थक रहे हैं, दुकान कौन संभाले? लड़कों को इस चक्की में जोत कर उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। घर पर जब तक आधी मिले, सारी के लिए ना दौड़ना चाहिए। और मेरी तरफ से अगर कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में ले। मुझे तो बस एक टुकड़ा दे दे, मैं पड़ी रहूंगी। मालकिन, ये तुम क्या कहती हो? तुम्हारे ही संभाले ये घर संभला है अब तक, वरना कब का खत्म हो चुका होता। इस गृहस्थी की खातिर तुमने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया, अपना जिस्म तक गुजार डाला। अंधा नहीं हूं मैं, सब कुछ समझता हूं। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो सब कुछ संभल जाएगा। और मैं तुम्हारे लिए बराबर खर्च भेजता रहूंगा।
अगर ऐसा है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ बांधे फिरोगे? ये कैसे हो सकता है मालकिन? इस छोटे से शहर में हमारे लड़के कैसे पढ़ेंगे? और फिर इनका भी तो जी नहीं लगेगा बच्चों के बगैर। दौड़ दौड़ कर घर को आएंगे, सारी कमाई तो रेल खा जाएगी। और पता है, परदेश में ना जितना खर्च इनका होगा ना, उतने में हम सब आराम से रह लेंगे। तो मैं भी यहाँ रहकर क्या करूंगी? मुझे भी साथ लिए चलो। मालकिन तू चलती तो क्या बात थी, यहाँ तो सारा कारोबार चौपट हो जाएगा ना। तू रहेगी तो थोड़ी देखभाल भी हो जाएगी। राम प्यारी जब से इस घर में आई थी, उसका एक रोज के लिए भी तन्हा रहने का इत्तेफाक नहीं हुआ। दोनों बहनें साथ साथ रहीं। आज इस हौलनाक मौके को सामने आता देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। सब लोग, मिथरा, बच्चे बहुत खुश थे। दुलारी तो इस तरह बेफिक्र बैठी थी जैसे कोई मेला देखने जा रही हो। अब तो कहीं परदेश जाने को जी चाहता है। हम लोगों को जाने, भगवान ने चाहा तो सब कुछ संभल जाएगा। और मैं तुम्हारे लिए बराबर खर्च भेजता रहूंगा। धोबी के घर से सब कपड़े आए कि नहीं? कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे? सफर खर्च के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी? बड़े की खांसी की दवा रख ली है ना? और छोटे की जो दवा लाई थी वो रख ली है कि नहीं? देखो दुलारी, बच्चों को ज्यादा मारना पीटना मत। मारने से बच्चे जिद्दी और बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ तो बच्चा बनना पड़ता है। कभी उनके साथ खेलना पड़ता है तो कभी हंसना पड़ता है। अगर तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठे रहें, हाथ पांव ना हिलाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। बच्चे तो जरा तबीयत के तेज होते हैं। उनको किसी ना किसी काम में फंसाए रखो। धेले का एक खिलौना 1000 घड़ियों से बेहतर होता है। दुलारी और मिथरा के घर से जाने के बाद प्यारी कई रोज तक बेहोश सी पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। जोखू बार बार आकर उसको दिलासा देता। राम राम राम, कितना गंदा हो रहा है घर, सब बिखरा पड़ा है। कई रोज से सफाई नहीं की।
मालकिन, मालकिन उठो, उठो मालकिन, पानी पी लो, फिर कुछ खा भी लेना। कब तक ऐसी पड़ी रहोगी? तू काम पे क्यों नहीं जाता है? मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? पर उसे झिड़कने को जी नहीं चाहता, मन नहीं करता। इस वक्त प्यारी को हमदर्दी की जरूरत थी। फल कांटेदार दरख्त में भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाए? अरे ये जो भाई भावज और ये रिश्तेदार होते हैं ना, ये किसी के नहीं होते। हाँ, अगर तुम्हारे पास दो चार चीजें रह गई तो समझ लो कि ये सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे आगे पीछे डोले डोले फिरेंगे। नहीं तो कोई किसी को मुंह नहीं लगाता, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ डाकिया, ए भैया, कोई चिट्ठी भेजी है मित्रा ने मेरे नाम। प्यारी, तू जब भी मैं आता हूँ तो चिट्ठी के मुताबिक पता करती है। देख, जब भी तेरी चिट्ठी आएगी मैं तुझे दे दूंगा। तुझे मना करते हुए मुझे बहुत दुख होता है। वो समझता है कि मैं उसके भरोसे बैठी हूँ, यहाँ उसके खिलाने का दावा भी रखती हूँ। अगर वो भेज देता तो कौन सा मुझे खजाना मिल जाता। अगर उसे मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं। मालकिन, मालकिन, जेवरों का भी शौक
जोखू, ओ जोखू, अरे क्या हो गया है तेरे को? किधर खो गया? मालकिन वो चल जरा बाहर आ। अच्छा ये बता कि वहां क्या करता रहा? अनाज आया था, उसे दुकान पे रखवा रहा था। सोचा कि कल भी रखना होगा तो आज ही रख देता हूँ, इसी में देरी हो गई। वैसे तू सुना मालकिन, आज तो बड़ी अलग अलग लग रही है। हाँ बस ऐसे ही, आदमी जान रखकर काम करता है। हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। काम आज ना होता तो कल हो जाता, ऐसी भी क्या जल्दी थी? मालकिन तुम दाहिने बाहिने दोनों तरफ चलती हो। अगर मैं आज सारा माल ना उठाता तो कल कोई और उठा के ले जाता, और पूरा हफ्ता मुझे फिर इंतजार करना पड़ता। अरे तो मैं तुझे थोड़ी कुछ कह रही हूँ, मैं तो कहती हूँ कि जान रखकर काम कर। बीमार पड़ गया तो कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन बीमार पड़ जाएगा? पिछले 20 बरस में सर तक ना दुखा। हाँ आइंदा की नहीं जानता, कहो तो रात भर काम करके दिखाऊं। मैं क्या जानूं, तू तो आए दिन बैठा रहता है। पूछो तो कहता है बुखार आ गया था, पेट में दर्द था। वो बातें तब की थी जब मालिक चाहते मुझे पीस देते थे। तुम करोगी तो 2 वक्त चली जाओगी, तुम सारा वक्त वहाँ बैठी थोड़ी ना रहोगी। तुम इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, ब्याह क्यों नहीं कर लेते? तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपना पेट भरने का तो होता नहीं, ब्याह कर लो। पूरा 1.25 सेर चाहिए होता है एक वक्त का, 1.25 सेर 2 वक्त का पूरा 2.5 सेर हो जाता है। चलो आज मेरी रसोई में खाओ, मैं देखती हूँ कितना खाओगे। नहीं मालकिन, तुम पकाते पकाते थक जाओगी। हाँ आध सेर की 2 रोटियां बना दो तो मैं खा लूँगा। बको मत, चलो रसोई में आके बैठ जाओ। अच्छा मालकिन, तुम्हारे हाथ के पकौड़े भी खा के देख लेते हैं, देखते हैं कि कैसे होते हैं। जोखू का तो जैसे चैन और आराम सब खत्म हो गया था। हर लम्हा उसे प्यारी का ख्याल आता, वो उससे प्यार करने लगा था। रात दिन बस उसी के ख्यालात में गुम रहता। ये भी एहसास था कि वो नौकर और प्यारी मालकन है, लेकिन मोहब्बत की ये चिंगारी अब आग पकड़ रही थी और वो मजबूर था। जोखू कुछ सोचकर बेबस सा हो जाता। क्या मैं मालकन से ये सब कुछ कह सकूंगा? क्या उसके सामने मेरी जबान खुल सकेगी? क्या मेरा सुंदर सपना कभी पूरा हो पाएगा? मैं कहती हूँ कि धान रुपए की कोई जरूरत नहीं है। झड़ी लग जाए तो सब अनाज में मैल पड़ जावे है, बारिश रुक जाए तो सब सूख जाए। जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, जब सबका डूबेगा तो मेरा भी डूब जाएगा। तो मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? तब घर के 2 जवान काम करते थे। मैं तन्हा उन दोनों के बराबर खाता हूं, तो उन दोनों के बराबर काम नहीं करूंगा। चल झूठा कहीं का, कहता था 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आध सेर में ही रह गया। किसी रोज तोलो तो मालूम हो। तोला है, बड़े खाने वाले। मैं कहे देती हूँ मजदूर मिलेंगे नहीं, तुम्हें हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं हलकान होऊंगा ना, ये बदन किस रोज काम आएगा? पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, मेरा दिल घबराएगा। अच्छा आज बैठो, कल जाना। बैठ गया। क्या कहती हो? कहना क्या है? अरे मैं पूछती हूँ अपना ब्याह क्यों नहीं कर डालते? मैं अकेली मरा करती हूँ, तब कम से कम 1 से 2 तो हो जाएंगी।
तुमने फिर वही बात छेड़ दी मालकिन। किससे ब्याह करूं? मैं ऐसी जोरू कहाँ से लाऊं जो गहनों के लिए मेरी जान खाती फिरे? मैं ये थोड़ा ही कहती हूँ कि गहना ना मांगे, हाँ मेरी जान ना खाए। मैंने कभी गहने के लिए जिद नहीं की, बल्कि अपने सभी गहने दूसरों को दे दिए। अच्छा, तो और क्या चाहते हो? मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। बिगड़ने वाली बात होगी तो जरूर बिगड़ूंगी। तो फिर मैं ना कहूँ? कहोगे कैसे नहीं, मैं तो कहला के छोड़ूंगी। अच्छा तो फिर सुनो, मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी तरह हो, तुम्हारी तरह लजाने वाली, तुम्हारी तरह बातों में होशियार, तुम्हारी तरह अच्छे खाने पकाने वाली, तुम्हारी तरह किफायत शुआर। अगर ऐसी मुहूर्त मिलेगी वरना ऐसे ही पड़ा रहूंगा। तुम बड़े दिल लगी बाज हो।